और अभी सचिन पायलट का भी एक बयान था कि जिस प्रकार से मोदी जी ने तारीफ की है तो वो गुलाम नबी आजाद के बराबर तुलना कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि अब लगता है इनका भी अब जाने का मूड है और सचिन पायलट भी स्थापित होने का मूड बन रहा है उनका भी। या उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके आला कमान ने उनको आदेश कर दिया हो कि भाई अब गहलोत साहब तो जाने वाले हैं। जिस प्रकार से एक दूसरे की तारीफों में लगे हैं मोदी जी और गहलोत साहब। तो ये जो सियासी उठापटक चल रही है, इससे जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है सर। इसके अंदर हर मुद्दों को उन्होंने ऐसे बयानबाजियों के चलते भटका दिया। आप जैसे भी अरुण जी कह रहे थे कि गोवा में इनकी जमानतें जब्त हो गई, आपके गोवा के 11 विधायक खरीद के ले गए ये बीजेपी वाले, आपको पता भी नहीं लगा। चंडीगढ़ के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। और ये मैडम जी आरोप लगा रही थी कि पंजाब के अंदर कांग्रेस की जमानतें जब्त होगी। मैडम जी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी भी जमानतें जब्त हुई थी वहां पे, आपका कुछ नहीं बता था वहां पे। और हमारी आज हालत सरकार ये है ने कि आप किया, गुजरात के अंदर, कांग्रेस की आज सरकार गुजरात थी, के अंदर आपकी हालत ये हो सरकार गई है कांग्रेस कि की आप थी। मुद्दों से भटकाने के लिए, आप लोगों को गुमराह करने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए न जाने किन किन ठगों का सहारा ले रहे हो आप। ये हाल हो रखा है भारत देश के अंदर कि यहाँ इस देश के अंदर जो मुखिया है, इस देश का प्रधानमंत्री है, जो प्रधान सेवक है, जो चौकीदार कहकर इस देश के अंदर सत्ता संभालने बैठे थे, आज वो देश के अंदर प्रचार मंत्री बनकर घूम रहे हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर। ये अच्छी बात है इस देश के अंदर? इस देश के अंदर उन्होंने कभी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की थी? ये माननीय अरविंद केजरीवाल ने इनको स्कूलों में भेजा है। वो बात अलग है कि ये नकली स्कूल बनाकर बैठे हैं। ये धरातल पर काम नहीं कर पाए। जो आप जुमले की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे ये कॉफी के झाग है, धोखेबाज है। तो मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर स्थापित हो, आपने महंगाई के नाम पे सत्ता प्राप्त की, आपने भ्रष्टाचार के नाम पे सत्ता प्राप्त की, और आपके राज्य के अंदर सबसे ज्यादा आज भ्रष्टाचार है और सबसे ज्यादा महंगाई है। आप एक गृहिणी, आपको पता नहीं है कि गैस सिलेंडर का भाव क्या है? आपको पता नहीं है महंगाई क्या है जो आप इस आपको प्रकार से आरोप पता है प्रत्यारोप कर रहे हो? आपके कितने आपके मंत्री आपके मैडम जी, भ्रष्टाचार के आरोप में आपकी जेल सरकार में से हैं? सवाल करिएगा अपना पहले संस्मरण कि मोदी करिएगा। जी, आप देखिए, स्मृति आईना ईरानी को, देखकर के बात जिस करेंगे, स्मृति ईरानी अन्ना को आप सड़कों हजारे पर के भेजते थे साथ का सिलेंडर का साझा नाम देकर, करके, आज वो अन्ना 1100 हजारे के रुपए का सिलेंडर है। आंदोलन का मंच साझा करके मैडम जी, आप भ्रष्टाचार जिस महंगाई भगाने की के बात नाम कर पर रहे थे, भ्रष्टाचार में आप जिस आपके सत्ता मंत्री की जेल बात में कर बैठे रहे हैं। थे, सबसे ज्यादा अवैध करप्शन भारतीय संपत्तियां, जनता अवैध पार्टी ने पैसा फैलाया है। और आपके गुजरात मंत्रियों के अंदर जो लोग मरे अपने हैं, मंत्रियों को उनकी शहादत जमानत पर क्यों रोने नहीं वाले मिल पा रही झूठे है आपको? घड़ियाली आंसू बहाने हमारे वाले पास देश के स्वास्थ्य और शिक्षा प्रधानमंत्री को की शर्म आनी जो चाहिए फ्री कि वहां वो एनोवेसी फीता काट रहे हैं दिल्ली की और एक तरफ 5 लोगों की मोहल्ला चिताएं चल क्लिनिक रही बता थी। तो दीजिए। आप वहां पे जिस वो बात मोहल्ला होगी कि क्लिनिक की आपने देश बात चल की रहा था है, और नीरव बांसुरी उसका बजा रहा था। अस्पताल बता और दीजिए। आप इस प्रकार से बयानबाजी आपके एक बार करते हो। निमिष आप जी, पहले अपना आकलन तो कीजिए मैडम। आयुष निमिष जी, शिक्षा आप निमिष आकलन जी, दिल्ली का कीजिए मॉल खुल कि भी चुके हैं। आप दिल्ली आप में गए हैं, राजस्थान की तारीखें बात करने सामने की आएंगी। बात कर रहे हो निमिष कि जी, राजस्थान के अंदर करप्शन है, शिक्षा का बेड़ा गर्क है। आपके 72 मंत्री एमएलए और आपकी 24 जेल की सांसद हवा सदन में खा रहे बैठते हैं हैं। मैडम जी। आप उनसे आप पूछिएगा जाइए कि कानून आपको जनता ने चलिए, चुनकर व्यवस्था किस लिए भेजा अपनाइएगा, था। उपाध्याय जी, और करिएगा। अरुण जी ठीक जिस है प्रकार उपाध्याय से जी, कह रहे थे, आज की अरुण जी आप सरकार कह रहे हो ना के जमानतें जब्त संस्मरण होगी, सिर्फ तो मैं आपको माननीय बताता हूँ प्रधानमंत्री जी कि के कांग्रेस को नेतृत्व वोट में देने का मतलब होता पूरी है कि दुनिया बीजेपी को में इनडायरेक्टली डीबीटी सपोर्ट करना। ऐसा प्लेटफॉर्म आपके बना है जिसके आपके कारण विधायक जनता आपके बस में नहीं रहते। और आपके विधायक चुनकर शासन जाते हैं, अगले दिन प्रशासन बिक की जाते हैं। उत्तरदायित्व आप कह रहे हो कि कानूनी महंगाई बहुत बढ़ संस्कृति गई है, बहुत विधायकों की अच्छी महंगाई बढ़ गई है तरीके से राजस्थान के जेल में अंदर। आप बैठे हैं, खरीद फरोख्त के कैश अंदर हमारे आप टैक्स रखते का हैं पैसा सारा का और सारा जाता आपके है। शिक्षा निमिष करोड़ों जी, मंत्री खरबों जेल रुपए में। के अंदर उपाध्याय जी, शर्म करो विधायक आपको। खरीदे जाते हैं, उपाध्याय जी, आपकी सरकारें गिराई सरकार उपाध्याय जाती जी, है। बात आपने करती है, कभी उपाध्याय इस जी, बातों मंत्री पर जेल सवाल में किया हैं। मैडम जी? उपाध्याय जी, उपाध्याय आप जी, सचिन उपाध्याय पायलट की बात उपाध्याय करते जी, हो, आप गहलोत की बात करते हो। जब ये जब सत्ता के अंदर बैठे, प्रदीप जी मैं इनकी बात का जवाब देना जरूरी था। ऐसे झूठी बातों से इस देश को गुमराह करने से ये सही नहीं हो जाएगा। अगर एक ही झूठ को बार बार बोलेंगे तो वो सच नहीं होता। तो मैं चलिए ये कहना संक्षेप में चाहता जल्दी हूँ कि जी, राजस्थान के अंदर गहलोत की सरकार है और मोदी जी वहां बैठकर एक दूसरे की तारीफों आपके के पुल बांध संस्मरण रहे हैं प्लेटफॉर्म और इन दिल्ली में मुद्दों से दिखाइए भटका जाकर रहे के। हैं कि आज राजस्थान वह के दिल्ली अंदर में जाके अपना बलात्कार सच की घटनाएं पंजाब की चरम पर है। प्रभारी आपसे आज जाइए, नहीं राजस्थान के अंदर पंजाब की महंगाई प्रभारी चरम कैसा पर है। हुआ है सबके तो सचिन सामने। पायलट जी आपकी अपनी कुर्सी वोट बनाने के लिए राज्य अपने अपने धर्म कारीगरों को संकेतकाल लगा से रखा लेकर है कि आज जैसे झारखंड तैसे की मेरी सरकार है। कुर्सी तैयार करो आप कॉपी लोग। का वो झाग है, उतरिए मैदान आप के पार्टी अंदर, नहीं है, जाइए ये इसके अंदर झाग सरकार है। के चलिए ठीक खिलाफ है, आपके कि वापस आते हैं, आपने संस्मरण महंगाई वापस आते हैं, बढ़ाई है। का उपाध्याय जी झाग है। वापस आते हैं, ऐसे उपाध्याय नहीं जी होगा। वापस, आपकी उस उपाध्याय जी प्रदूषण रहित आते हैं, करने की बात उपाध्याय जी करते हो वापस यहाँ आते हैं। से, और आप चलिए कहते हैं कि अन्य ठीक राज्यों है, से सपोर्ट लीजिए। चलिए ये निमिषा जी, केजरीवाल नहीं, ये भारती विज्ञापन जी, का केजरीवाल है भारती जी, सिर्फ। भारती जी, आपको जी क्या लग रहा है राजस्थान में जो भी कुछ हो रहा है, ये जो तमाम जो चीजें सामने आ रही हैं, क्या ये बिल्कुल ठीक बात है या ठीक है? जी प्रदीप जी मैं सुन रहा था, अरुण जी को भी सुना, मैंने सबको सुना। जो राजस्थान के अंदर चल रहा है वो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सबको अपनी अपनी कुर्सियों की पड़ी है और अपनी अपनी कुर्सियां बनाने के लिए कारीगरों को लगा रखा है।
तो ये जनता हित में तो है नहीं। जनता वोट देती है, सदन में चुनकर से इनको भेजती है, और उसके बाद ये होता है कि वो कोई खरीद बिक जाता है, कोई खरीद लेता है। जनता का जो टैक्स का पैसा है वो विधायकों की खरीद फरोख्त में चला गया, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गोवा हो, चाहे वो आप एमपी का देख लो, हर प्रकार से यही चल रहा है। और ये कहीं भी राष्ट्र हित में नहीं है। मुझे एक हरिशंकर प्रसाद की एक कविता है, मैं इस डिबेट के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, जो बीजेपी इस समय कर रही है, कि चाहे कोई दार्शनिक बने, साधु बने या मौलाना बने, अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर वो अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। ये हरिशंकर परसाई की एक कविता है सर। तो इस समय देश के अंदर यही चल रहा है। ये देश हित में कोई भी, दोनों पार्टियां सिर्फ मुद्दों को भटकाने में लगी हुई है, गुमराह करने में लगी हुई है। अगर राजस्थान की बात कर रहे हैं कि अपने राजस्थान के अंदर भी बिल्कुल यही हुआ है कि गहलोत साहब ने उन सभी मुद्दों को एक छोटी सी तारीफ के अंदर, चाहे वो मोदी जी की तारीफ की या मोदी जी ने उनकी तारीफ की, पूरे का पूरे सियासी कर्म को घुमा दिया। सचिन पायलट ने गुलाम नबी आजाद की तरफ इशारा कर दिया। तो ये कुल मिलाकर प्रदीप जी इस राजस्थान का दुर्भाग्य है। बार बार वरिष्ठ पत्रकार जी जैसे कह रहे थे कि आपका संगठन नहीं बना, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। कांग्रेस तो मैंने स्थापित ही देखी थी, लेकिन को बीजेपी भी इसी प्रकार से धीरे धीरे बढ़ी थी। इनका भी एक एक एमपी चुन के आया होगा। तो हम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और राजस्थान के अंदर भी बिल्कुल हम इस बात का इस डिबेट के माध्यम से कहना चाहते हैं, इन दोनों पार्टियों से इस राजस्थान की जनता पूर्णतः त्रस्त है और इनको घर बैठाएगी, और हम बिल्कुल सत्ता में रहेंगे और आएंगे, सत्ता में आएंगे। हो सकता है कम मार्जिन की दूरी में रहे, लेकिन विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएंगे। मैं इस डिबेट के माध्यम से कहना चाहता हूं। और आम आदमी पार्टी पूर्णतः राजस्थान के अंदर गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर पहुंच रही है। इनकी गलत नीतियों का, जिस प्रकार से लोगों को शिक्षा के लिए वंचित किया जा रहा है, स्वास्थ्य से वंचित किया जा रहा है। अभी वो मैडम जी कह रहे थे कि यहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं, तो वो तो प्रकार से बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको आम आदमी पार्टी समय समय पे धरातल पर उठा रही है। ठीक ठीक है भारती जी, संक्षिप्त।